सर्दी, बरसात, गर्मी का मौसम किसानों ने खुले आसमान के नीचे बिताया है। 5 सितंबर को यूपी में किसान महापंचायत हुई, जिसकी भीड़ देखकर सरकार को चिंता होना लाजमी है। हमारे साथ हैं बुलंदशहर से सुरेंद्र सिंह जी, जो किसान सभा में उपाध्यक्ष है। सर, कल की भीड़ देखकर आपको क्या लगता है कि सरकार को कोई असर होगा, खासकर योगी जी को? देखिए, असर उनको निश्चित रूप से होना है, क्योंकि आप ये देखिए कि जब ये सत्ता में आए हैं 14 में, तो मुजफ्फरनगर में दंगों में जो लोग मारे गए उनकी लाशों पर चढ़ करके सत्ता के केंद्र तक पहुंचे थे। मुजफ्फरनगर रैली को इसलिए आयोजित किया गया था मुजफ्फरनगर में कि जो वो सांप्रदायिकता वाला दंश है उसको हम ख़त्म कर सकें। उस लक्ष्य में ये रैली उस लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरीके से कामयाब हुई है। आप देखें तमाम मीडिया की खबरों को, तो ये पता लगेगा कि मस्जिदें खोल दी गई, गुरुद्वारे खोल दिए गए, और तमाम जो किसान था वो किसी भी जाति से था, किसी भी धर्म से था, वो मस्जिदों में नहाया है, मस्जिदों में लेटा है, मस्जिदों में खाया है, और तमाम मुस्लिम्स ने फूल बरसा करके रैली का स्वागत किया है। तो ये जो भाईचारे को बनाना मुख्य लक्ष्य था हमारा, उस भाईचारे को स्थापित करने में ये रैली पूरी तरीके से कामयाब हुई है, नंबर 1। नंबर 2, जो सरकार को चेतावनी देने का सवाल था, जो सरकार बार बार कह रही है कि राजनीतिक है, आंदोलन राजनीतिक बिल्कुल नहीं है, परंतु जो हम किसानों की रोजी रोटी पर हमला है वो तो राजनीतिक दल ही कर रहे हैं ना, और जो राजनीतिक दल रोजी रोटी पर हमला कर रहे हैं उनको सत्ता से हटाए जाना आज हमारी जिम्मेदारी आ गई है, ऐतिहासिक जिम्मेदारी, और उसकी कॉल दे दी गई है। 27 तारीख को बंद होगा, और अगले चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने का 27 कोई प्रशासन की तरफ से कल की रैली में बाधा पैदा करने की कोशिश हुई? कोई खबर आई ऐसी आपके सामने? ऐसा कोई छोटी मोटी हुई है, एक आध जगह टोल वोल पर हुई है। प्रशासन एक तरीके से समर्पण की हालत में था, क्योंकि जो योगी जी का बयान आया था कि अगर यहाँ रैली हुई तो बक्कल उधेड़ देंगे, एक्चुअली इसको सुन कर या पढ़ करके हंसी आती है। अब योगी जी तो ये जानते ही नहीं कि बक्कल क्या होता है, किसी और ने लिख दिया और वो ट्वीट कर दिया और वो आ गया कि बक्कल उधेड़ देंगे। तो इस बात को लेकर के किसानों में गुस्सा भी था, क्योंकि वो योगी जी जाने या न जाने बक्कल क्या होता है, पर जो किसान उसमें हिस्सेदारी कर रहा था वो तो जानता था कि बक्कल उधेड़। कल की महापंचायत में पूरे भारत के राज्यों से किसान थे, पर एक सोशल मीडिया पे तबके को ये भी देखा गया कि उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा था कि मंच पे अल्लाहू अकबर के नारे लगे। तो उसको किस तरह देखते हैं? ऐसा है कि उनको ये भी देखना चाहिए कि अगर अल्लाहू अकबर लग रहे थे तो हर हर महादेव भी लग रहा था, और दोनों की एकता का मामला था। अकेले अल्लाहू अकबर नहीं था, अल्लाहू अकबर हर हर महादेव। इसका मतलब ये कि ये भाईचारे को स्थापित करने का सवाल था। यानी किसान यूनियन इस बार अपने आप को पूरा चाक चौबंद कर रहा है कि कोई भी किसी भी तरह की बाहरी असामाजिक तत्व ना आ जाए। ऐसा है कि खाली किसान यूनियन का सवाल नहीं है, ये पूरा किसान इस बात को समझता है कि जब से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तब से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का किसान, गन्ना किसान खास तौर से तबाह हुआ है। आज की तारीख में भी 7,000 करोड़ गन्ना मिलों पर बकाया। योगी जी तो विज्ञापन दिल्ली तक है कि भुगतान हो चुका। अब वो विज्ञापन चाहे जो दे दे, उनको पूछने तो कोई नहीं जा रहा, परंतु उन्हीं के आंकड़े बता रहे ना, उन्हीं की सरकार बोल रही है, उन्हीं का सरकारी मंत्रालय बोल रहा है कि 7,000 करोड़ रुपया बकाया। अकेले मेरे जिले में 610 करोड़ रुपये बकाया है मिलों पर। और हकीकत क्या, और अगली बात है कि 120 चीनी मिल है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 24 चीनी मिल कोऑपरेटिव के हैं और 3 चीनी मिल उत्तर प्रदेश चीनी निगम के हैं, बाकी चीनी मिल सेठों के। और ज़्यादा पैसा 700 करोड़ रुपया कुल बकाया है कोऑपरेटिव पर, निगम पर, बाकी पूरा पैसा बकाया है प्राइवेट चीनी मिलों पर। जो शुगर केन एक्ट है, शुगर केन एक्ट में व्यवस्था ये है कि अगर 14 दिन तक भुगतान नहीं होता है तब आपको 12% ब्याज दर देनी पड़ेगी, यानी जो उस टाइम थी वो इधर जो कि तो एक्ट में लिखी हुई है। अब मोदी जी और योगी जी कोई भी बोले कि हम किसानों का भुगतान करा देंगे, तो भुगतान अगर नहीं करा पा रहे हैं तो 12% ब्याज दिलवाना शुरू कर देंगे। अगर हम किसान आंदोलन के दौरान जनवरी में जब पीक पे था पूरा, मार्च आया, रबी की जो कणक की है फसल है वो मंडी में आई, तो उत्तर प्रदेश में एफसीआई ने कितनी खरीद की? क्या समर्थन मूल्य पे खरीदा? कोई बिल्कुल समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा गया। आप ये देखिए कि जहाँ सेंटर्स बड़ी तादाद में लगते थे, खरीद केंद्र ही स्थापित नहीं हुए, नंबर 1।
नंबर 2, खरीद केंद्रों पर कभी लेबर नहीं होती थी, कभी बारदाना नहीं होता था। अब इन्होंने जो खरीदा है वो दलालों से यानी बिचौलियों से खरीदा है। और उसमें भी क्या है, क्योंकि सरकार का शुरू से मानना यह है कि एफसीआई की जो खरीद करती है वो बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर हम डायरेक्ट सेठों से यानी व्यापारियों से खरीदेंगे तो हम पे ट्रांसपोर्ट कार वो सब खर्चा बच जाएगा बारदाने का। इसलिए वो उनको 5% कमीशन देने की बात करती है कि जो 1925 का रेट है उस पर 5% कमीशन मिलेगा। तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1680-1700 के भाव गेहूँ बिका है और उस पर 350 का अंतर तो यह आ जाता है और उसके ऊपर से 5% तो 425 रुपया कम 1 कुंतल पर भुगतान किया गया है। तो इससे पूरा किसान लुटा है। और जो हमसे सटा हुआ बिहार है, बिहार में तो 1100 तक की बिका है और उसके बावजूद भी ये बोलते हैं कि हमने लक्ष्य से ज़्यादा 56 लाख टन गल्ला खरीदा। ये इससे ज़्यादा बड़ा सफ़ेद झूठ कोई नहीं। ये पूरे का पूरा सरकारी खजाना निजी कंपनियों को लुटा रहे हैं और उनको पैसा दे रहे हैं, किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। सर, अंतिम सवाल कि बीजेपी का कोई नेता वैसे समर्थन में आ नहीं रहा। वरुण गांधी ने एक ट्वीट किया है कि कल की महापंचायत को देख के कि सरकार की बात सुनना चाहिए। ऐसा तो आपको लगता है कि बीजेपी में धीरे धीरे किसानों के समर्थन में आवाज़ बुलंद होगी? ना, हम नहीं मानते इस बात को। सतपाल जी का बयान इनसे ज़्यादा बड़ा है, उनका जो गवर्नर, हाँ गवर्नर का, और गवर्नर का बयान इनसे बड़ा आया है और इसके बावजूद भी वो गवर्नर बने हुए। उसी तरीके से इनका आया जो फासिस्ट ताकतों की एक खास खासियत होती है कि वो दमन भी करता है और विरोध की आवाज़ को भी अपने हाथ में रखना चाहता है। उस रोल को कर रहे हैं, कोई दूसरा रोल नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी इनसे ज़्यादा कड़े बोलते हैं, गोविंदाचार्य इनसे ज़्यादा कड़े बोलते हैं। इनका एक एक का उठा करके देख लिए। अगर किसानों से समर्थन, किसानों से सहानुभूति है तो एमपी के पद को लात मार करके यहाँ आज हम स्वागत करेंगे।